औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे दानिश मेंबर ऑफ़ दारुल अरक़म एकेडमी आपके सामने जुज़ 14 की समरी बयान करूँगी। जुज़ 14 सूरह हिज्र से स्टार्ट होता है। हिज्र एक इलाक़े का नाम था जहाँ पे सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। अल्लाह ताला इस सूरह में फ़रमाते हैं कि हर चीज़ का एक फ़िक्स टाइम है। कौमों की तरफ भी कई रसूल आए लेकिन वो नहीं माने तो फिर उनका एंड हो गया। कितने भी मौजज़े लेकर आए लेकिन जो कुफ्र करते थे वो लोग नहीं माने गए। यहाँ तक कि अगर आसमान में सीढ़ी भी लगा कर दे तो भी वो लोग नहीं मानने वाले हैं। फिर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फ़रमाते कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह के है, यानी कि अल्लाह ताला ही इस किताब की हिफाजत करेंगे, क्योंकि 1400 ईयर्स पहले नाजिल की हुई किताब में अब तक भी कुछ भी तब्दीली नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी। फिर शैतान जो थे वो लोग आसमान पे जाके अल्लाह ताला और फरिश्तों के बीच की बात सुन के काहिन को पहुंचाते थे, लेकिन जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ तो फिर उन्हें शोले के ज़रिए मार भगाया गया। फिर अल्लाह की सिफ़त आगे बताई गई है कि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, यानी कि अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। आगे इस सूरह में कौमों का जिक्र है। लूत अलैहिस्सलाम जो सदूम इलाक़े की तरफ भेजे गए थे, उनकी कौम होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थी, जिसकी वजह से उन पर अज़ाब आया और सारी बस्ती अपसाइड डाउन पलटा दी गई। शुएब अलैहिस्सलाम जो मदियन की तरफ भेजे गए थे, उनकी कौम भी नहीं मानी तो वो भी ख़त्म हो गए। फिर हिज्र वाले यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कौम समूद कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन में माहिर थे और बेहतरीन पहाड़ों में घर बनाते थे, लेकिन मौजज़ा मांगे, ऊँटनी आने पर भी ऊँटनी को क़त्ल कर दिया, जिसकी वजह से ऐसी चीख आई कि वो लोग घरों में ख़त्म हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि वहाँ से अरब्स गुज़रते थे, उनके लिए इबरत और नसीहत हासिल करने की चीज़ थी। इससे अल्लाह ताला बता रही कि क़यामत आने वाली है, एक यकीन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपने कौम में समझाते, अपने लोगों को समझाते और वो नहीं मानते तो आपका सीना तंग होता था। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रही कि आप परेशान मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह बयान करिए और नमाज कायम करिए। अब नेक्स्ट इसमें सूरह नहल स्टार्ट होता है। नहल का मतलब है हनी बी या शहद की मक्खी। इस सूरह में जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उसकी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं कि इंसान जो है एक हकीर नुतफ़े से पैदा किया गया, लेकिन फिर भी हर मामले में वो झगड़ालू है। इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने चौपाए बनाए, यानी कि मवेशी जानवर जिससे वो फ़ायदा उठाता है, उससे गोश्त हासिल होता है, फिर उसका लेदर यूज़ करते हैं, उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर अल्लाह ताला अंदाज़े से बारिश बरसाते हैं, नबातात उगती है, उससे फल फूल इंसान यूज़ करता है। फिर पहाड़ जो बनाए, जिसको जो ज़मीन को थामे हुई हैं और जिसमें रास्ते हैं जो इंसान ट्रैवल करता है, और सितारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं ताकि रात को रोशन कर दे। ये सब चीज़ें बताते हैं कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस का ये सब सबूत है और अल्लाह ताला एक क्रिएटर है जो कि ये सब चीज़ें अपने क्रिएशन के लिए बनाए हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस तरीक़े से दूध का इंपॉर्टेंस बताया गया है। मवेशी जानवर जो घास खाता है और गोबर एक्सक्रीट करता है, लेकिन उनके पेट से दूध निकलता है, यानी कि कितनी बड़ी चीज़ है देखिए। और दूध के बेशुमार फ़ायदे हैं, ये नेमत भी अल्लाह ने इंसान के लिए बनाए हैं। फिर अंगूर और खजूर का जिक्र है। खजूर इतना न्यूट्रिशियस होता है और अंगूर भी इतना न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करके इंसान अल्कोहल बनाता है। फिर शहद की मक्खी का यहाँ पे ज़िक्र है, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने वही की है कि किस तरीक़े से इतनी छोटी सी मक्खी अलग अलग फूल पर जाकर अपने पेट में शरबत जमा करती है, जिसका एंड प्रोडक्ट हनी होता है। और ये शहद क्या है, हमारे लिए शिफ़ा है। तो 3 चीज़ों में शिफ़ा बताई गई है, कुरान में, कपिंग में और हनी में। इस तरीक़े से अल्लाह ताला अपने सारे जो फ़ायदे हैं इंसान के लिए उसका ज़िक्र इस सूरह में करते हैं। फिर असहाब सब्त का वाक़या है। वो लोग भी अल्लाह की हिला साजी करके फ्राइडे नेट्स डाल के फिर संडे मछलियाँ निकालते थे, यानी कि हिला साजी करके वो लोग अल्लाह ताला की बात नहीं माने। एंड ऑफ द सूरह अल्लाह ताला इतना ये चीज़ बता रहे हैं कि एहसान करना कितना इम्पॉर्टेंट है और एक मोमिन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हलाकत है उसके लिए जो झूठ बोले। तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ दे कि अल्लाह की नेमतों को पहचाने और उन सब चीज़ों से बचे जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।